क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते हैं? वे लगातार काम करते हैं, वित्तीय चिंताओं के चक्र में जीते हैं और अक्सर महसूस करते हैं कि पैसा हमेशा उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 30 दिनों में आप अपनी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए पहले कदम उठा सकते हैं, तो क्या होगा? यह असंभव लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही उपकरणों और सही निर्णयों के साथ आप अभी इस बदलाव की यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे के साथ संबंध कैसे बनते हैं? कैसे? अक्सर जिस तरह से आप इसके बारे में सोचते हैं, वही आपके वित्तीय सफलता को रोकता है। मुझे एक बात बताने दो। अधिकांश लोग कभी भी असली वित्तीय स्वतंत्रता नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि वे कमी की मानसिकता में फंसे होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कुछ ऐसा है जो दूर है, कुछ ऐसा जो वे कभी नहीं पा सकते। लेकिन असली राज यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना विश्वास करते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मैं खुद इस दौर से गुजरा। मैंने यह मानते हुए बड़ा हुआ कि पैसा हमेशा एक संघर्ष था, हमेशा इसे हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन मेरी जिंदगी के किसी मोड़ पर मैंने यह महसूस किया कि मुझे जो कमी थी वह पैसा नहीं, बल्कि एक समृद्धि की मानसिकता थी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अब कह रहे होंगे, टोनी, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ एक राज है। पैसा विश्वास का अनुसरण करता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपनी वित्तीय मानसिकता कभी नहीं बदलते। वे अपनी वित्तीय जिंदगी को इस तरह जीते हैं जैसे पैसा सिर्फ दूसरे लोगों के लिए होता है। लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तो आप समझेंगे कि पैसा पहले से आपके लिए उपलब्ध है। बस आपने इसे आकर्षित करना नहीं सीखा है। मुझे पता है कि यह सच होने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन विश्वास करें, यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं असल में इस बात में बदलाव की कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और यह आपके जीवन में क्या मायने रखता है। कमी की मानसिकता आपको ऐसा महसूस कराएगी कि पैसा आपके पहुंच से बाहर है। यह हमेशा कम होगा और महीने के अंत तक जीने का यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। वे जानते हैं कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, उन्हें भी अनुकूलित और विकसित होने की आवश्यकता है। वे जीवन को गुजरने नहीं देते। वे अपनी शिक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं और उसे प्राथमिकता बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे अभी बदल लें, तो क्या होगा? और अगर आप सच में यह मानने लगे कि समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब मैंने उन पलों को पीछे मुड़कर देखा, जब मैं इस कमी के चक्र में फंसा हुआ था, तो मुझे एहसास हुआ कि अवसर हमेशा मेरे आसपास थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं रहा था। मैं अपनी वित्तीय सीमाओं पर इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मेरे पास क्या नहीं था, कि मैं यह नहीं देख रहा था कि मेरे पास क्या उपलब्ध था। मैंने एक निर्णय लिया। मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैंने पैसे को इस तरह देखना शुरू किया, न कि एक डरने वाली चीज के रूप में, बल्कि एक उपकरण के रूप में जिसे मैं अधिक मूल्य और अधिक संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी। और जब मैंने यह निर्णय लिया, तो कुछ अद्भुत हुआ। पैसा मेरी जिंदगी में अप्रत्याशित तरीकों से आना शुरू हो गया। लेकिन यह वास्तविकता में कैसे होता है? आप इस मानसिकता परिवर्तन को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? ठीक है, पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपकी सीमित मान्यताएं क्या हैं। खुद से पूछिए, मैं पैसे के बारे में सच में क्या मानता हूं? जब आप इन मान्यताओं की पहचान कर लेते हैं, तो आप पैसे के बारे में सोचने और काम करने के तरीके को बदलने लगेंगे। यह रातों रात नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन जिस पल से आप इन मान्यताओं के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, सिर्फ उन्हें पहचानना ही कमी के चक्र को तोड़ने और समृद्धि की मानसिकता बनाने की दिशा में पहला कदम है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए खुद को कल्पना करें। कल्पना करें कि पैसा लगातार आपके पास आ रहा है। आप इसके साथ क्या करेंगे? अगर आपके पास वित्तीय संपत्ति की अधिकता हो, तो क्या संभव होगा? विश्वास कि आप पैसे को आकर्षित, उत्पन्न और बुद्धिमानी से प्रबंधित कर सकते हैं। और इस विश्वास को बनाने के लिए आपको शुरुआत में बड़ी राशि की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वह है एक स्पष्ट योजना और कार्य करने की इच्छा। अब मुझे एक व्यक्तिगत कहानी साझा करने दीजिए। मेरे करियर की शुरुआत में मेरे पास अपनी बिलों को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप इससे बावजूद कार्य करना सीख सकते हैं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। आपने अपने जीवन में कितनी अवसरों को खो दिया क्योंकि आप गलती करने से डरते थे? लेकिन कमी में जीने के बजाय मैंने जो हो रहा था
उस पर अपने सोचने के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। मैंने तय किया कि जो मेरे पास था वह कितना भी कम हो, शुरू करने के लिए उससे ज्यादा पर्याप्त था। मैंने अपनी शिक्षा में, अपनी व्यक्तिगत विकास में निवेश करना शुरू किया। भले ही संसाधन सीमित थे और समय के साथ चीजें बदलने लगी। आर्थिक संपत्ति कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सिर्फ पा लेते हैं। यह कुछ है जिसे आप तब आकर्षित करना शुरू करते हैं जब आप अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलते हैं। जो सबसे बड़ा अंतर मैंने देखा वह उस क्षण में था जब मैंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया जो मेरे पास नहीं थी और जो मेरे पास पहले से